वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से कहा, बोले जाके बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। वसुदेव जी ने कहा कि यदि वहां पे जाओ और बालकों के नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले यदि मैं गया तो कंस को पता चल जाएगा कि ये लाला आपका ही पुत्र है। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के गुरु जी थे। बोले उसको पता चल जाएगा, बोले आप चुपचाप जाओ नामकरण कर आओ, कोई उत्सव मत करना। बोले ठीक है। गए तो नंद बाबा ने भी कहा, कुरु द्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम। गुरुदेव केवल स्वस्ति वाचन बोल के गौशाला में नामकरण संस्कार कर दो, हम कोई उत्सव नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोई उत्सव होता है तो कंस को पता चल जाता है और वो रोजाना कोई ना कोई राक्षस भेज देता है, तो हमारे जीवन में शांति नहीं है। बोले ठीक है। नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी मैया से कहा, बोले बालकों को गौशाला में ले जाओ, वहां गर्गाचार्य जी आए हैं, इनका नामकरण संस्कार कर देंगे। बोले ठीक है। दोनों लेके गई और रास्ते में उन्होंने एक चालाकी करी। यशोदा मैया बोली कि ये तो देख लें कि बाबा कुछ जानता है कि नहीं, पता तो चले कहीं वैसे ही तो नहीं है फापानंद। और प्यारे संसारी लोग हमेशा संतों की महापुरुषों की परीक्षा लेते हैं, हमेशा। लेकिन एक निवेदन कर दूं, ये संत महापुरुष परीक्षा का विषय नहीं है, ये तो प्रतीक्षा का विषय है। यदि हमारे मन में सच में कोई संशय है तो समय आने पर ये संशय को दूर कर देंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम संशय दूर नहीं करवाते, हम तो परीक्षा लेते हैं कि इनको कुछ आता जाता है या नहीं। दोनों ने बालक चेंज कर लिए। नंद यशोदा मैया का लाला रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी वसुदेव का लाला यशोदा मैया ने ले लिया। बाबा के पास पहुंची, बाबा इनका नाम रख दो। आंखें बंद करके देखा तो यशोदा मैया की गोद में रोहिणी के पुत्र लगे हुए हैं। बाबा ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गुणै। ये जो रोहिणी की गोद में लगाए है ना, ये जो जसोदा की गोद में लगाए, ये रोहिणी का पुत्र है और मैं इसका नाम राम रखता हूं। इसमें बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कहा करेंगे। और जो रोहिणी की गोद में लगाता उसके लिए कहा, बहूनि सन्ते नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। बोले रोहिणी की गोद में जो यशोदा का लाला है, इसके अनेकों रूप होंगे, अनेकों नाम होंगे और इसकी लीला के अनुसार लोग इसका नाम रख देंगे। जैसी जैसी ये लीला करेंगे लोग उसी नाम से इसको बुलाने लग जाएंगे। जैसे मक्खन चोरी की तो लोगों ने नाम रख दिया माखन चोर। जब रणभूमि में से भाग गए तो लोगों ने नाम रख दिया रण छोर। तो इनके ऐसे ही लीलाओं के अनुसार नाम रखे जाएंगे। दोनों का नामकरण संस्कार किया और गर्गाचार्य जी स्वयं पाकी थे, अपने हाथों से प्रसाद बना के भोग लगाते और उसको पाते। यशोदा मैया ने खीर का सामान दे दिया और कहा, बाबा आप खीर बना लो। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और भोग लगाने के लिए थाली में ठंडी की और आंखें बंद करके भोग लगाने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये। ग्रहाणि सम्मुखो भूत्वा
प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही भोग लगाया तो ठाकुर जी गुटमन गुटमन चल के आए और गर्गाचार्य जी की खीर में दोनों हाथ डाल दिए। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, अरे लाला तूने तो खीर खराब कर दी, मैं भोग कैसे लगाऊंगा। यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा देख तेरे लाला ने खीर खराब कर दी, अब मैं भोग कैसे लगाऊं। यशोदा मैया ने कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो, दूसरा सामान ले लो और आप दोबारा खीर बना लो। बोले ठीक है। दोबारा खीर बनाई और यशोदा मैया लाला को ले गई कि इसको दूध पिला के सुला दूंगी। तो यशोदा मैया लाला को थपकी लगा लगा के दूध पिला के सुला रही हैं। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तुझे सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तुझे सुलावे। मैया लाला से करिए बेटा तू सो जा, बाबा को खीर का प्रसाद पाने दे। लाला सोचने लगे मैया मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया, मैं तो खाने पीने के लिए आया हूँ, और जब कोई भक्त मुझे प्यार से बुलाता है तो फिर मुझे नींद नहीं आती। लाला ने मैया से धीरे से कहा सो जा मैया सो जा, तेरे लाला तो सुआवे। मैया सो जा, तेरा लाला तुझे सुलावे। सो जा जननी सो जा, तेरा पनुआ तो सुआवे। सो जा जननी सो जा, तेरा कनुआ तो है सुलावे। ये मैया भी घर में काम होता है ना तो जाती है बच्चे को सुलाने के, इसको सुला दो फिर काम कर लूंगी, और मैया सो जाती है और बालक खड़ा होके बाहर आ जाता है। वही हालत यशोदा मैया की हो गई। लाला ने कोमल सा हाथ ठोड़ी के नीचे लगाया और मैया को सुला के बाहर आ गए। गर्गाचार्य जी सोच रहे कि अब आंखें बंद नहीं करूंगा, आंखें खोल के ही भोग लगाऊंगा। पर प्यारे जैसा अभ्यास हो जाता है ना, गर्गाचार्य जी ने आधा मंत्र आंखें खोल के बोला और आधे पे हो गई आंखें बंद। लाला आए और दोनों हाथ खीर में, आंखें खुली, अरे तू फिर आ गया। बाबा मैं क्या करूं, जब मेरा कोई भक्त मुझे बुलाता है तो मुझे आना पड़ता है। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। कनुआ सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। तो क्या करें वो? सो जा मैया सो जा, तेरा पनुआ तो सुआवे। सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो है सुलावे। सो जा मैया सो जा, मेरा बाबा
के आ गए। गर्गाचार्य जी ने देखा कि अरे इसने फिर खीर खराब कर दी। फिर आवाज लगाई, यशोदा देख तेरे लाला ने फिर खीर खराब कर दी। अब यशोदा मैया कांप गई कि अब बाबा निश्चय ही साप देंगे, क्योंकि इस लाला ने तो हद करके रख दी है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बस एक बार और खीर बना लो, अब की बार मैं इसको आने नहीं दूंगी। बोले ठीक है, अब किसी चीज की हद होती है, बार बार भोग लगाते हैं। और संतों का स्वभाव होता है कि बिना भोग लगाए कुछ पाते नहीं है। ब्रज में एक संत हुए हैं माधव दास जी। तो माधव दास जी मधुकरी करने जाते थे। और पता है मधुकरी कैसी करते थे? जहां पर संतों का भोजन प्रसाद होता था ना, वहां पर जाते और जो संतों की शीत प्रसादी बचती उसको इकट्ठा करके लाते और उससे भगवान का भोग लगा के फिर प्रसाद पाते। रोजाना का नियम था। अब एक दिन थोड़ा सा विलंब हो गया, देर हो गई, तो माधव दास जी गए, संतों ने प्रसाद पा लिया था, गए और जाके जो बचा हुआ शीत प्रसादी थी उसको ले आए। और खुद को इतनी जोर से भूख लगी कि वो भगवान का भोग लगाना भूल गए। उस प्रसाद में से एक निवाला लेके मुंह में डाल लिया। अब ध्यान आया कि मैंने भोग तो लगाया नहीं। मुंह में एक और डालने के बाद याद आया कि मैंने भोग नहीं लगाया। अब उस प्रसादी को मुंह में रखे रखे और पश्चाताप कर रहे हैं कि आज मुझसे ये गलती कैसे हो गई। और सज्जनों, ना तो उस कौर को अंदर जाने देते हैं ना बाहर निकालते हैं। अरे जब अंदर नहीं जाने दे रहे तो बाहर निकाल दें, लेकिन बाहर नहीं निकाल रहे। अंदर नहीं जाने दे रहे कि मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया, और बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे कि ये संतों की शीत प्रसादी है, इसका अपमान हो जाएगा। पता है 24 घंटे बीत गए उस कौर को मुंह में रखे रखे, ना तो बाहर आने देते हैं और ना अंदर जाने देते हैं। फिर मन में सोच रहे हैं, संतने को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जाए गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो, बैगत सांप छछूंदर की, काह करूं कछु सोचे न पायो, बीत गया वह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। 24 घंटे हो गए उस कौर को अंदर नहीं जाने देते कि भोग नहीं लगाया, और बाहर नहीं निकालते कि शीत प्रसादी का अपमान हो जाएगा। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, माधव क्या बात है, तू इसको अंदर क्यों नहीं जाने देता? आंखों में से आंसू निकल गए। प्रभु मैंने आपका भोग नहीं लगा पाया। कैसे भक्त रहे हैं जो संतों की शीत प्रसादी में से भगवान का भोग लगाते थे। और प्यारे, यही हालत आज गर्गाचार्य जी की हो रही है। दोपहर हो गया, बार बार प्रसाद बनाते हैं, लेकिन ठाकुर जी आके उसमें हाथ डाल देते हैं। फिर खीर बनाई और ठाकुर जी आए और फिर दोनों हाथ खीर में डाल दिए। बाबा की आंखें खुली और ठाकुर जी का कान पकड़ लिया। क्यों रे, तू मुझे भोग क्यों नहीं लगाने देता?
तू बार बार मेरे प्रसाद को खराब कर देता है, मैं भगवान का भोग कैसे लगाऊं। ठाकुर जी ने कहा बाबा हम बिना बुलाए तो आते नहीं है, और पहले तो आप बुला लेते हो और फिर गुस्सा कर रहे हो। बोले मैं तुझे बुलाता हूं, मैं तो अपने भगवान को बुला रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा कि भगवान तो हम ही है, चाहे मानो चाहे मत मानो, हम ही भगवान हैं। बोले अच्छा तू भगवान है तो अपने स्वरूप के दर्शन करा। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। अब गर्गाचार्य जी की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रणाम किया और कहा कि जल्दी से जैसे थे वैसे ही बन जाओ। ठाकुर जी छोटे बन गए। ठाकुर जी तो गर्गाचार्य जी को खीर पवा रहे हैं और गर्गाचार्य जी ठाकुर जी को खीर पवा रहे हैं। यशोदा मैया को चेत हुआ, सोचने लगी कि अब तो पक्का सांप मिलेगा, अब बाबा माफ करने वाले नहीं हैं। आई तो गौशाला के दरवाजे से नहीं घुसी, एक झरोके में से देख रही थी कि देखूं तो सही अंदर क्या हो रहा है। और जब दृश्य को देखा तो यशोदा मैया भी पागल हो गई। लाला तो गर्गाचार्य जी को खीर खिला रहे हैं और गर्गाचार्य जी लाला को खीर खिला रहे हैं। भई गति शाप छचूदर की, गईले से दूसरा दिन आयो। जब यशोदा मैया ने देखा तो सोचने लगी कि लाला ने बाबा पे भी कोई जादू कर दिया। और भैया गर्गाचार्य जी ठाकुर जी को प्रणाम करके चले